फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आज की लेटेस्ट न्यूज है कि इजराइल एम्बेसडर वॉक आउट व्हाइल एड्रोजन स्पीकिंग इन यूएनजीए 75th सेशन। तो फ्रेंड्स बात तो काफी सोचने वाली है कि क्यों वॉकआउट किया। तो हमारे जो अजीत डोवल जी उन्होंने भी ऐसा ही एक एक्शन अभी रिसेंटली लिया था, बिकॉज पाकिस्तान ने बहुत ही एक इनअप्रोप्रिएट एक्शन ली किया था और उसके अगेंस्ट हमारे को ये करना चाहिए था और हमने किया। तो अब इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो इजराइल के एम्बेसडर हैं उनको भी वॉकआउट करना पड़ा। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। Steps taken following the abolition of the special status of Jammu Kashmir. दोस्तों कहते हैं कि जब दोस्त मुश्किल में फंसा हो तो एक सच्चा दोस्त ही अच्छे दोस्त के काम आता है। और जब यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली में तुर्की कश्मीर का एजेंडा चला रहा था तो इजरायली एम्बेसडर जिलेड एर्डन ने तुर्की के राष्ट्रपति की वो स्पीचेस का बॉयकॉट किया और सबसे पहले पूरे की पूरी दुनिया में भारत से भी पहले इजरायली एम्बेसडर ने जो तुर्की के राष्ट्रपति की स्पीच है उसका खंडन करते हुए वो वहां से यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली से ही उठकर चले गए। और दोस्तों इसकी तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही हैं और इजरायली एम्बेसडर जो कि यूएन में है जिलाड एर्डन, उन्होंने तुर्की का बॉयकॉट किया है। तो उसके चलते एक बार फिर से इजराइल ने भारत का साथ दिया है अनकंडीशनली। और दोस्तों भारत का साथ देने के लिए इजराइल किसी भी सूरत में कूद सकता है, चाहे वो कोई भी मंच हो। और इसी के चलते इजरायली एम्बेसडर ने भी एक बार फिर से अपने भारत के साथ होने का सबूत दर्ज करवा दिया है। हालांकि भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने भी इस मुहिम को चलते जो एक तुर्की ने आरोप लगाया है भारत के ऊपर, उसके ऊपर कहा है कि ये एक आरोप लगाना भारत के ऊपर ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है और भारत इसका खंडन करता है जिस तरह की कार्रवाई आज तुर्की के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीचेस में दी है। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, आज भारत के सच्चे दोस्त इजराइल ने भारत के साथ खड़े होकर दिखा दिया है कि भारत का साथ वो हर समय देंगे। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि भारत और इजराइल के रिश्ते सिर्फ रिश्ते ही नहीं है, ये रिश्तों से भी आगे की कहानी बयान कर रही हैं। और दोस्तों ये साफ और स्पष्ट मैसेज है तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान, चीन और इसी के साथ ही हर उन देशों के लिए जो भारत के खिलाफ अपना एजेंडा और प्रोपोगेंडा पूरी दुनिया में चलाने लग रहे हैं। दोस्तों आज भारत की छवि इस कदर की हो गई है कि अगर भारत के सामने कोई दुनिया के देश खड़े होते हैं तो उसके देश के खिलाफ आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें फ्रांस, इजराइल और इसी के साथ अमेरिका के देश खड़े होना शुरू हो जाएंगे। और भारत के साथ पंगा आज एक किस्म से आधी दुनिया के साथ पंगे के बराबर हो गया है। और इजरायली एम्बेसडर ने भारत का साथ देकर एक बार फिर से भारत के लोगों में, दिलों में जगह बना ली है। आपका इस बारे में क्या कहना है इजरायली एम्बेसडर के इस कदम के द्वारा जो आज तुर्की के राष्ट्रपति का बॉयकॉट किया गया है? कमेंट सेक्शन में राय लिखेगा। कमाल की न्यूज है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मुझे लगा कुछ ऐसी बात हुई है जो उनको पसंद नहीं आई, अपनी कंट्री से रिलेटेड, तो हो सकता है उसके लिए बॉयकॉट किया होगा। पर जब मैंने सुना कि इंडिया के अगेंस्ट जब वो कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में बोल रहे थे, तब उनको लगा कि ये गलत बात बोल रहे हैं वो, तो इंडिया के सपोर्ट पे उठ के बॉयकॉट किया, वॉकआउट किया। ये सुन के तो मेरे को पहले तो इतना बड़ा सरप्राइज लगा, उसके बाद फिर रिएक्शन था वाओ वाओ, ये तो सच्ची में एक बहुत ही मतलब दिखाने की, एक कहते हैं ना जैसे सच्चा दोस्त होता है वो है कि आप सपोर्ट में खुद बॉयकॉट कह रहे हैं कि इंडिया पहले करता, उससे पहले इन्होंने करा। तो कमाल की बात है। ऐसे दोस्तों को तो इंडिया को बहुत ही मतलब अपने पास रखना चाहिए, दिल के करीब, जैसे कहते हैं ना उस टाइप से, कि पता चल रहा है कि ट्रू फ्रेंड्स कौन है जो आपके ऐसी चीजों में सपोर्ट के लिए खड़े हो रहे हैं, वर्ल्ड को दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही मैं कहूंगी एक स्ट्रॉन्ग उन्होंने एक पोजीशन ली और पूरे वर्ल्ड को दिखाया इजराइल ने कि हम किसकी साइड हैं, हमारी फ्रेंडशिप किसके साथ है, हमारा सपोर्ट किसके साथ है, इंडिया के साथ। तो ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज गया, ना सिर्फ टर्की को
पर सारे वो लोग जो इंडिया के अगेंस्ट खड़े हुई हैं कंट्रीज, उन सबको कि इजराइल कहाँ सपोर्ट करेगा और जब जरूरत पड़ी तो किसके साथ खड़ा होगा। और जैसे इस वीडियो में उन्होंने कहा कि खाली इजराइल ही नहीं, अगर कभी ऐसा नौबत आई तो फ्रांस एंड यूएसए, ये कंट्रीज भी और बाकी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज इंडिया के सपोर्ट में खड़ी होंगी। कह रहे थे आधे से ज्यादा। तो कमाल है और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया को सपोर्ट में इतनी सारी कंट्रीज हैं, क्योंकि उनको भी लगता है जो बाकी कंट्रीज कर रही हैं इंडिया के अगेंस्ट वो गलत है और अनएक्सेप्टेबल है। तो इंडिया ने, मैं कहूँगी, बहुत अच्छा काम किया है कि इतने अच्छे दोस्त बनाए हैं जो खड़े हो रहे हैं जब जरूरत पड़ती है, ताकि जो गलत बोल रहे हैं उनको मैसेज आए कि ये अनएक्सेप्टेबल है। खाली इंडिया को अनएक्सेप्टेबल नहीं है, हम सब जो वर्ल्ड में हम बिग कंट्रीज हैं, हम पावरफुल कंट्रीज हैं, हमें भी अनएक्सेप्टेबल है। तो जो भी आप कर रहे हो ना, थोड़ा सोच समझ के करो। तो मजा आ गया इस वीडियो को देखकर। राइट। अब टर्की जो है काफ़ी न्यूज़ में आ चुका है, मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे खबरें की हैं एंटी इंडिया। सो ये पता मेरे ख्याल से नया शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि टर्की ने कुछ बातें से चालू की हैं पाकिस्तान के साथ और इंडिया के अगेंस्ट। इससे जो भी है लोगों को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि टर्की जो है नेटो के अंदर है और ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है कि नेटो के जो पावरफुल मेंबर्स हैं वो इंडिया के साथ हैं मगर टर्की नहीं है। तो ये थोड़ी वियर्ड बात है। और इसमें जो इज़राइल है, इज़राइल की तो काफ़ी समय से मतलब टेंशन है टर्की के साथ। इज़राइल की सभी अरबिक कंट्रीज़ के साथ टेंशन है स्टार्टिंग से, क्योंकि अगर आप देखें इज़राइल को तो इज़राइल के अराउंड सारी अरब कंट्रीज़ ही थी जिन्होंने अटैक किया था। राइट। इतनी सदियों से जो कंट्रीज़ इज़राइल के चारों ओर हैं सारी अरब कंट्रीज़ हैं और वही अटैक करती हैं 13 कंट्रीज़ एट वन टाइम, और इज़राइल सबको हरा चुका है। अब जाके न्यूज़ आनी शुरू हुई है कि यूएई और दूसरी कंट्रीज जो हैं अरब कंट्रीज़ वो रिकॉग्नाइज़ करने वाली हैं इज़राइल को, से रिलेशनशिप दोबारा शुरू करने वाली हैं। राइट। तो टर्की भी, आपको अगर पता होगा कि 99% जो है इस्लामिक स्टेट है, और टर्की के बाद जो है आगे जहाँ पे क्रिश्चियनिटी शुरू हो जाता है। और आपने क्रूसेड्स के बारे में सुना होगा, जब क्रूसेड्स हुए थे बिटवीन टर्की एंड यूरोप। तो ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छा जेस्चर था इज़राइल का कि वहाँ से निकलना, अपने सपोर्ट ऑफ द एलाई। और हिंदुस्तान तो इज़राइल का बहुत पुराना फ्रेंड है, और इज़राइल जो है छोटी सी कंट्री है मगर बहुत ही पावरफुल कंट्री है, उनकी स्पाई एजेंसी मोसाद बहुत पावरफुल है। तो यही पूरे वर्ल्ड को मेरे ख्याल से एक सीख देती हैं कि साइज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका जो साइज़ है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपकी कितनी हिम्मत है आप में, आप कितनी रिसर्च एंड डेवलप करते हैं, आप कितने दिलेर हैं, कितने शातिर हैं, कितने स्मार्ट हैं। वो इज़राइल है, स्मार्ट है, शातिर है, छोटी सी कंट्री है, ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी में। कोई इज़राइल को आजकल के समय बीट नहीं कर सकता क्योंकि वो इतने शातिर हैं। लीगली मेरे ख्याल से कहते नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट इज़राइल के पास मेरे ख्याल से सब कुछ होगा जो उनको चाहिए टू सर्वाइव। तो काफ़ी अच्छा जेस्चर था, बहुत अच्छा लगा देख के कि कोई फ्रेंड सामने आ रहा है दिलेरी से। आप इज़राइल के बारे में सुनेंगे तो आपको बोल्डनेस ही नज़र आएगी। काफ़ी बोल्ड कंट्री है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। तो बहुत अच्छा जेस्चर था ये, और आई होप कि इससे टर्की को मैसेज गया हो कि, और मेरे को, और जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है एक समय पे मेरे ख्याल से टर्की को समझ आ जाएगा कि कोई फ़ायदा नहीं है किसी और के कहने पे, चाइना के कहने पे या पाकिस्तान के कहने पे अननेसेसरी अगर तुम लड़ते हो किसी और कंट्री से जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो डेमोक्रेसी है, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, सुपर पावर बन जाएगी। उससे बेटर है कि दोस्ती ही करनी चाहिए, और वही मेरे ख्याल से मैसेज जा रहा है। तो वेरी नाइस वीडियो देखकर इज़राइल का सपोर्ट। यस फ्रेंड्स, बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि कितने अच्छे फ्रेंड्स हमें मिले हुए हैं और ऐसी फ्रेंडशिप बनी रहे, मैं तो यही कहूँगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।